पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित करके भारत ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जल संग्रहण और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है। अब सवाल यह है कि इस संधि में क्या समस्या थी? साल 1960 में बनी यह संधि भारत के साथ पूरी तरह से अन्याय करती रही है। इसके तहत भारत को सिर्फ 20% पानी मिलता था, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे सबसे अन्यायपूर्ण दस्तावेज कहा है। असल में यह संधि भारत के पहाड़ी राज्यों, खासकर जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। अब भारत ने इस संधि को निलंबित करके 4 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत तेज कर दी है। पकलदुल में 1000 मेगावाट, किरू में 624 मेगावाट, क्वार में 540 मेगावाट और रतले में 850 मेगावाट की क्षमता के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत अपनी हाइड्रो पावर क्षमता को 3360 मेगावाट से बढ़ाकर 12000 मेगावाट तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। यह भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत पहली बार बड़े पैमाने पर जल संग्रहण की सुविधाएं बना सकता है। पहले संधि की बाध्यताओं के कारण भारत केवल रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स ही बना सकता था, जिसमें पानी का भंडारण नहीं हो सकता था। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व प्रमुख कुशविंदर वोहरा ने कहा है कि अब भारत अपनी इच्छा से प्रोजेक्ट्स बना सकता है। यह वही अधिकार है जो भारत को शुरू से मिलना चाहिए था। यह फैसला सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की बात है। जब भारत के पर्यटकों पर हमला हुआ तो भारत ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद की कीमत चुकानी होगी। इस संधि का निलंबन भारत के विकास की दिशा में एक नया अध्याय है। अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक यह संधि निलंबित ही रहेगी। यह भारत के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सत्यमेव जयते।